अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में कल आईनी तरमीम का मुसव्विदा पेश करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत आइन में दो तरमीम लाना चाहती है। तरमीम के जरिए जजेस की उम्र और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का तयन मकसूद है। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के नाम मंगवाने की भी तजवीज़ सामने आई है। हुकूमत इसी मुसव्विदे में आइनी अदालत का क़याम भी लाना चाहती है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में कल आइनी तरमीम का मुसव्विदा पेश करने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के नाम मंगवाने की भी तजवीज़ है। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज बताएगा। जी, कौमी असम्बली के ज़राए का ये कहना है कि कल कौमी असम्बली का इजलास छुट्टी के रोज़ बुलाया गया है और उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक आइनी तरमीम पेश करना चाहती है ताकि जजिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको रेगुलेट किया जा सके। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत को मुकर्रर किया जा सके, जबकि साथ ही जजिस की तकर्री के हवाले से जो चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से जो मौजूदा तरीक़ाकार है उसको तब्दील करके चीफ जस्टिस के लिए सूबों की सतह पर और मरकज़ की सतह पर 3 नामों या 5 नामों के एक पैनल मंगवाया जा सके। ये तमाम मामला के साथ साथ इस बात पर भी डिस्कशन हो रही है कि आइनी अदालत के हवाले से और इस्लामाबाद में उसके क़याम के हवाले से भी शायद इस आइनी मुसव्वदे में कुछ शामिल किया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। और कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे में आइनी तरमीम और कानून साजी से मुतालिक कोई एजेंडा शामिल नहीं है। हुकूमत की जानिब से ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान है और हफ्ते को खुसूसी इजलास बुलाकर जुम्मे के रोज़ वाला एजेंडा ही जारी किया गया है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कौमी असम्बली का इजलास कल 3 बजे होगा और कौमी असम्बली का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे में आइनी तरमीम और कानून साजी से मुताल्लिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। हुकूमत की जानिब से ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान है और हफ्ते को खुसूसी इजलास बुलाकर जुम्मे के रोज़ वाला एजेंडा ही जारी किया गया है। सेनेट के कल होने वाले इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। सेनेट इजलास में कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं है। नंबर गेम पूरा होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, तफसीलात क्या हैं? जी, कल के सेनेट का इजलास जो है वो कल सुबह 11 बजे होगा। सेनेट इजलास के जो है 5 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया, जबकि कल के सेनेट इजलास में कोई जो कानून साजी का एजेंडा जो है वो एजेंडे का हिस्सा नहीं है। पार्लिमानी ज़रा कहना है कि नंबर गेम पूरा होने पर जो है सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है, जबकि सेनेटर इस्हाक़ जो है वक्फा सवालात मुअफ़्फ़र करने की तहरीक पेश करेंगे। सेनेटर ज़मीर हुसैन गुमरो ज़िला खैरपुर में गैस की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो एजेंडा का हिस्सा है, जबकि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो मुख्तलिफ डेस्क फोर्स में चेयरमैन व बोर्ड मेंबरान की अदम तैनाती से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो एजेंडा का हिस्सा है। कल सेनेट इजलास जो है वो औरंगजेब, ये खबर भी सामने आ रही है कि हुकूमत ने इत्तेहादियों को मतला कर दिया है कि हाजिरी यकीनी बनाई जाए। इस पर ज़रा क्या कहते हैं? जी, हुकूमत ने इत्तेहादी जो अरकान कौमी असम्बली व सेनेटर्स को मुतला कर दिया कि कल अहम जो है वो कानून साजी हो सकती है, तो तमाम अरकान कौमी असम्बली व सेनेटर्स को कल इस्लामाबाद में मौजूद रहने की जो है वो हिदायत कर दी। सेनेटर इस्हाक़ के चैम्बर से सेनेटर्स को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुतला कर दिया गया है। कल जो सेनेट इजलास होने जा रहा है तो उस हवाले से तमाम अरकान जो सेनेट है वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाए और कल अहम कानून साजी हो सकती है। तो इस हवाले से सेनेटर इस्हाक़ ने जो अपनी एहतियाती जमात है जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुस्लिम लीग नून के अरकान सेनेट को जो है मुतला कर दिया है, जबकि अहम हल्कों की जानिब से भी जो है ना जमात इस्लाम के अरकान से भी राब्ते किए गए और ज़रा के कहना है कि हुकूमत की जानिब से एहतियाती अरकान को कानून साजी की नौयत के हवाले से अभी तक आगाह नहीं किया गया। ठीक है, शुक्रिया आपका। आईनी तरमीम का मुसव्विदा कल पार्लियामेंट में पेश होगा या नहीं, वफाकी वज़रा के बयानात में तज़ाद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नंबर पूरे हैं, कल आईनी तरमीम पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने आईनी तरमीम पेश करने की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने भी कानून साजी से लाइल्मी का इजहार कर दिया। नंबर्स गेम पूरी होने की सूरत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम की अलग अलग मंजूरी होगी।
JUI और BNP ने अपने अरकान को तरमीम से मुतालिक वोट देने से मना कर रखा है। अहम तरीन कानून साजी के लिए तैयारी मुकम्मल। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। हुकूमत की जानिब से हफ्ते के रोज दोनों ऐवानों का खसूसी इजलास बुलाया गया है, जिसमें जजेस की तादाद में इजाफे का बिल और नंबर्स गेम पूरी होने पर आईनी इस्लाहात का पैकेज भी मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने हफ्ते को होने वाले इजलास में किसी भी किस्म की कानून साजी की तरदीद कर दी। बोले, इजलास गिरफ्तार अरकान के लिए बुलाया गया है। तो इसलिए कि इस मसले पे भी वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स रहेंगे, इजलास रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर रहेंगे। उधर नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सारे मामले से ही लाइल्मी जाहिर कर दी। साहब कल भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, कौन सी सर अहम कानून साजी कोई तरमीम सर कानूनी जा रही है? दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत को जज्बाती बयान करार दे दिया। बोले, आईनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। ऐसी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। ज़ाहिर जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो फिर और आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ताहाल JUI फे की हमायत हासिल नहीं कर सकी। फजलुर रहमान की हमायत के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन दिखाई दे रही है। तो जनाब, हर जगह आईनी तरमीम का शोर है। क्या हुकूमत आईनी तरमीम कर पाएगी या नंबर गेम्स कुछ कम बताए जा रहे हैं? तो कौमी असम्बली का जिक्र करेंगे। कौमी असम्बली के अंदर इस वक्त 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स दरकार है, और अगर सेनेट की बात की जाए तो उधर 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार है। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद 213 की तादाद कुल मौजूद है, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त 111 नंबर हासिल किए हुए है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसके कुल 68 मेंबरान हैं और MQM के 22 हैं। मुस्लिम लीग काफ, जो कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, उसके 5 वोट्स होंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग ज़िया का 1 वोट है। अगर बलोचिस्तान अवामी पार्टी की बात की जाए तो उसका भी महज 1 वोट है। अब कौमी असम्बली के कुछ नज़र दौड़ाते हैं ऑपोजिशन बेंचेस की जानिब। तो अगर ऑपोजिशन बेंचेस पर नज़र दौड़ाएं तो कुल 99 अरकान हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80 हैं, आज़ाद अरकान 8 हैं और JUI के 8 अरकान हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की बात करें तो उसका 1 रुकन है। BNP के 1 और PK मैप का 1 रुकन है। अब बात करेंगे अपर हॉल की, जिसका नाम है सेनेट, और सेनेट में नंबर गेम है। हुकूमती इत्तेहाद 54 की तादाद से इस वक्त प्रोमिनेंट है। पीपल्स पार्टी 24, मुस्लिम लीग नून 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4 मेंबरान के साथ, जबकि MQM 3 और आज़ाद के 4 रुकन है। सेनेट में नंबर गेम ऑपोजिशन बेंचेस की बात करें तो कुल तादाद उनकी 31 है। PTI के 17 हैं, JUI के 5 है, ANP के 3 और दीगर पार्टियां भी 5 है, और आज़ाद रुकन 1 है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के मजीद 11 और सेनेट के 10 अरकान की हिमायत दरकार है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी किसी एक का फैसला नहीं हो सकता है। ये मामला खुसूसी कमेटी में तय होगा कि करना क्या है। इत्तफाक़ राय तक ऐसी तरमीम लाना मुश्किल होता है। जजेस की तकर्रियों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। 19वीं तरमीम हमारी हुकूमत के सर पर बंदूक रख कर पास करवाई गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज लगाने के हक में नहीं है, मजबूरन लगाया जा सकता है। अगर गवर्नर राज लगा तो 18वीं तरमीम की वजह से ज़्यादा अरसे तक नहीं लग सकता। पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है, और मेरा ख्याल में माजी में अगर कामयाब हुए हैं तो सबसे बड़ा कामयाबी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब हमें ये मुत्तफ़िका इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन दिलवाया था, और उसके बाद जब हमने 18वीं तरमीम के जरिए उसी 1973 की आइन को बहाल करवाया। वैसे तो पाकिस्तान का जो सियासी सूरत हाल है वो हर पाकिस्तानी उससे मायूस है। जिस तरीके से इस इदारों को फंक्शन करना चाहिए, अवाम को रिलीफ दिलवाना चाहिए, हम सब जब भी इधर पहुंचते हैं या आम आदमी इसको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि ये निजाम नहीं चल रहा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अभी इंसाफ मिला है। आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का इस वक्त इंसाफ का क्या उम्मीद हो सकता है? मैं सवाल करता हूँ, ये कैसे है कि जब हम ऑपोजिशन में हैं नैब के लिए हमारा एक मौक़िफ़ होता है, जब हम हुकूमत में आते हैं नैब के लिए एक दूसरा मौक़िफ़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो कमेटी बना है ये एक बहुत ही अच्छा इब्तिदा है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब, यूएई और चीन किरदार अदा न करते तो IMF प्रोग्राम ना मिलता। IMF के अहदाफ को हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम के हुसूल में आर्मी चीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म का अहम किरदार है। यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी अशारियों से पता चलता है कि मईशत दुरुस्त गामजन है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। शरह सूद में मजीद कमी आएगी। टैक्स चोरी खत्म होने तक IMF से छुटकारा नहीं पा सकते। पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ है हमारे सनतकारों के लिए, सरमायाकारों के लिए और ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इसमें मज़ीद कमी आएगी। और कल ही एक हुस्न इत्तेफाक है कि IMF का भी जो हमारा जो एजेंडा आइटम है पाकिस्तान का, वो 25 सितंबर को वाशिंगटन में होगा, इसका ऐलान हो गया है। तो ये मैं समझता हूँ दोनों खुशाइंद बातें हैं। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई, 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। IT में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर तौर पर उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये वो इशारे हैं, सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। लेकिन इससे ये फैसला कर लेना कि जनाब ऑल इज़ हंकी डोरी, आई थिंक वो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ये एक बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत कांटों से भरा हुआ एक जर्नी है जिसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। जजेस की तैनाती के लिए रूल्स का ड्राफ्ट तैयार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स में जज तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के रुकन पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 28 सितंबर को इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मुनीब जुडिशल कमीशन इजलास मौखर न करने पर उठकर चले गए। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिये में कहा गया कि यकीनी बनाया गया कि ड्राफ्ट रूल्स आइन से मुताबिकत रखते हों। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर ऑफिसर्स की सरबराही में 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में पूछताछ। ज़राए के मुताबिक इंतहाई मुतनाज़ पोस्ट बानी PTI के अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की गई थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की डिसिप्लिनरी कमेटी छोड़ दी। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए बोले कि इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। वज़ीर आज़म और पार्टी को आगाह कर दिया है किसी सूरत पार्लियामेंट पर हमले की हिमायत नहीं की। उन लोगों ने कमेटी को अपनी पार्टी के बयानी के लिए इस्तेमाल किया है। ये अपने माजी पर तो थोड़ी देर के लिए नज़र दौड़ाएं, नई रवायत कायम करने से पहले माजी पर तो पशेमानी का इजहार करें। अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में मुआफ़िया मांगते रहे। हम नहीं पूछते कि PTI वाले खुद ही पूछ लें वो सारी रात क्या करते रहे। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। मरीम नवाज़ के खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने किस किस्म की गुफ्तगू की? PTI के दौर में नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, आज उसी इदारे के खिलाफ बोलते हैं। ख्वाजा आसिफ जब बोलें तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखा करें। दिल पर पत्थर रखकर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना ही एहतजाज कर रहे हैं। कमेटी में मुनासिब नहीं कि पूरी बात ना बताई जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ हम अपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन आपके ग़ुलाम नहीं हैं। कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सबके सामने बयान करूंगा। हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के MNAs का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें, आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। कहा कि इस FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी ये FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसी न देने का बयान खुशाइंद है। शुक्र है फजलुर रहमान ने कहा कि वो किसी भी तौसी को नहीं मानते। बानी PTI की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अब तौसी से हमला आवर होने जा रहे हैं।
सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती हो। जजिस को धमकियाँ मिल रही हैं, अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर लाज रख रहे हैं, बोल नहीं रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने इदारों को निशाना बनाया, मरीम नवाज़ के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की। क्या वज़ीर आला को ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना ज़ेब देता है? तहरीक इंसाफ की क़यादत सहाफ़ियों से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। गिरफ्तारियों पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के गेट से गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंट में नकाबपोश आने का क्या सबूत है? अरकान को गिरफ्तार पुलिस ने किया, इल्ज़ाम एजेंसियों पर लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फौज को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पंजाब में हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। नून लीग की हुकूमत से अभी तक जितनी बातचीत हुई है वो सिर्फ मीटिंग्स तक ही महदूद है, उन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने बात की। अगर 9 मई के वाक़यात में मानी पीटे मुलविस हैं तो उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। गवर्नर पंजाब का इंटरव्यू प्रोग्राम व्यू पॉइंट में रात 10 बजे नशर किया जाएगा। 9 मई में जो शामिल है, अगर इमरान खान उसमें शामिल हैं, उनकी मर्ज़ी से, उनकी प्लानिंग से, उनकी उसमें कंसर्न से ये सारा कुछ हुआ तो बिल्कुल मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। देखिए, हम तो बिल्कुल मुतमिन कोई नहीं है पंजाब में। वफाक की बात तो फिर चेयरमैन साहब हैं, वहाँ पे पूरी सीनियर लीडरशिप बैठी है, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक जितने हमारे एग्रीमेंट्स हुए, जितनी मीटिंग्स हुई, वो सिर्फ मीटिंग्स की हद तक है और उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हर दफ़ा हर मीटिंग में हमें ये तवक्को लगी रहती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा, उन्होंने आके जो है बड़ी अच्छी मीटिंग भी की, लेकिन आज तक वो अच्छी मीटिंग ही है, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खातून प्रोफेसर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरख्वास्त दायर करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी कर दिया। KP हुकूमत ने दरख्वास्त में इस्तदा की थी कि खातून टीचर गुलनाज छुट्टी की मंजूरी के बगैर केमिस्ट्री में PhD करने कोरिया चली गईं। सर्विस ट्राइब्यूनल ने प्रोफेसर गुलनाज की तरक्की की दरख्वास्त मंजूर की थी, जिसके खिलाफ KP हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है KP हुकूमत को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं, आपको तो प्रोफेसर गुलनाज की कदर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने KP हुकूमत की दरख्वास्त 1 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी।